हाय गाइस, गिल्ड मेंटर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर आप सबका हम वेलकम करते हैं। मित्रों, काफ़ी समय के बाद हम आप तक लाइव हो रहे हैं इस वीडियो के ज़रिए। तो आपसे सबसे पहले माफ़ी चाहते हैं कि बहुत सारे सब्सक्राइबर कंटिन्यू मैसेजेस करते रहते हैं कि आप कंटिन्यू नहीं ट्वीट कर रहे। विद्वान मित्रों, हम लोग वैसे व्हाट्सएप के अंदर और फेसबुक हमारे पेज पे कि 1 अगस्त से हम लोग कंटिन्यू सभी क्लासेस, चाहे एसएससी हो, रेलवे एग्जामिनेशंस हो, पंजाब गवर्नमेंट के जितने भी एग्जामिनेशंस हैं, हम सबको कवर करेंगे। आप विश्वास रखिए, आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे ये कोचिंग क्लासेस होंगी। लेकिन सबसे पहले हमारा ज़्यादातर फोकस रहेगा आपकी मैथ्स क्लासेस और इंग्लिश और रीजनिंग और जीके की क्लासेस को कवर करेंगे। जितने भी विद्वान मित्र बेसब्री से हमारा इंतज़ार करते हैं या हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबका हम लोग बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ हैं। आपके सहयोग के साथ हम लोग एक मुहिम शुरू कर चुके हैं। बार बार वीडियो के अंदर हम यही चर्चा करते हैं कि हमारा मकसद है उन विद्वान मित्रों तक और विद्वान बंधुओं, विद्वान कन्याओं तक के तहत हम लोग उनको पढ़ाना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जिन विद्यार्थियों को वास्तव में ज़रूरत होती है, जो किसी कोचिंग सेंटर में नहीं जा सकते या जिनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उन बच्चों तक ये मुहिम हमारी है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट सबको पढ़ा रहे हैं। आपका साथ हमें चाहिए विद्वान मित्रों कि आप अगर इस चैनल को ज़रूर आगे फॉरवर्ड करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर कर देंगे तो आप फ्री में काम करेंगे। प्लीज़ आप ज़रूर करें ताकि ये जितना भी वीडियो है, जितना भी मटेरियल है, उस बच्चे तक पहुंच सकता है। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले हम बात करेंगे छोटी सी, हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं, क्या क्या नहीं करने जा रहे। सबसे पहले अपना टारगेट होगा, क्योंकि जो पीपीएससी का एग्जामिनेशन हो रहा है आपका, ठीक है, पीपीएससी का एग्ज़ाम हो रहा है, तो उसमें तो बहुत ही कम दिन बचे हैं आपके पास। लेकिन उसके बाद में प्यारे बच्चों जो पुड्डा का एग्ज़ाम है, क्लियर, जो पुड्डा का एग्ज़ाम है हम उसको कवर करेंगे। हमारे पास जो पटवारी का एग्जामिनेशन है हम उसको कवर करेंगे प्यारे बच्चों, क्लियर। उसके बाद में मैं अगर आपको यूँ कहूँ कि जो पटवारी के बाद में जो हमारे पास पीपी की वैकेंसी प्यारे बच्चों आएंगी, पीपी जो पंजाब पुलिस के जितने भी एग्जामिनेशंस होंगे, अब वो पहले शायद तक मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये उम्मीद जगाई जा रही है कि पारदर्शिता बहुत ज़रूरी होगी, क्योंकि रिटन एग्जामिनेशंस आपका होने की ज़्यादातर संभावनाएं हैं। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी रखें। मैं इसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूँगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हम अगर बात करें कि आरआरबी, तो आरआरबी जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, इन्होंने जो वैकेंसीज निकाली हुई हैं और इस आपको इनका ऑफिशियली नोटिफिकेशन मिल चुका है कि इसके एग्जामिनेशंस बहुत जल्दी होने जा रहे हैं। आपको अपना समय वेस्ट नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना, पढ़ते रहना है और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। और हम आशा करते हैं कि हम आप तक फुल मटेरियल लेके आएंगे। उसके बाद में हम बात करें कि आपका जो एसएससी के एग्जामिनेशंस होता है, एसएससी के अंदर चाहे वो सीजीएल है प्यारे बच्चों, चाहे वो सीपीओ का एग्ज़ाम है प्यारे बच्चों, चाहे वो सीएचएसएल का एग्ज़ाम है और एमटीएस का एग्ज़ाम है। आपको पता है कि एसएससी के एग्जामिनेशंस में मैक्सिमम लगभग हम मान के चलें कि 8 से 10 मंथ या इसे 1 ईयर अबव भी टाइम लग सकता है फुल प्रोसेस एग्जामिनेशंस के अंदर। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको अच्छे से पूर्ण तौर पर प्रिपेयर करवाएंगे, लेकिन आपका सहयोग चाहिए। हम आपसे बदले में क्या चाहते हैं, आपसे प्यार चाहते हैं। बंधुओं, आप प्यार करते रहें, बस आपका प्यार चाहिए। तो हम आप तक बहुत अच्छे से लाइव वीडियोस लेके भी अपकमिंग आने वाले हैं। चलिए, आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं, आज हमारा टॉपिक रहेगा मैथमेटिक्स के अंदर आपके लिए। इस मैथ्स के अंदर हम कवर करेंगे आपके अपकमिंग जितने भी एग्जामिनेशन है। चाहे मेरे पास एक कमेंट्स बॉक्स में कमेंट आए थे, हमारे व्हाट्सएप पे आते रहते हैं कि सर आरपीएफ की बहुत ही, क्योंकि वैकेंसीज इससे पहले जो वैकेंसीज 2012-13 के अंदर फिलअप हुई हैं, भरी गई हैं, तो इसकी एग्जामिनेशंस की प्रक्रिया बहुत डिफरेंट होने जा रही है। क्यों होने जा रही है? क्योंकि एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा प्यारे बच्चों। ऑनलाइन एग्जामिनेशंस के अंदर जितने भी रूरल यानी गांव के लोग हैं, उनको ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की इतनी शायद तक प्रैक्टिस नहीं है, समय की प्रॉब्लम रहती है। लेकिन बैंकिंग एग्जामिनेशंस जो बच्चे देते आ रहे हैं, उनको शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो आपको बड़े ध्यान से ये बात समझनी है, आप इस बात को नोट रखें। तो सबसे पहले होता है कि उस किसी भी डिपार्टमेंट के एग्जामिनेशंस देते जाएं, या बैंकिंग एग्ज़ाम बच्चे देते जा रहे हैं लेकिन उनका फोकस बैंकिंग की तरफ रहता है। आरपीएफ के एग्जामिनेशंस में आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश नहीं आएगी, चाहे वो आपका कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, चाहे वो आपका सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है। लेकिन अगर इंग्लिश नहीं आएगी तो इसका मतलब है अगर वो एक सेक्शन इसमें हटा रहे हैं तो दूसरे सेक्शन आपके बहुत अच्छे से मजबूत होने चाहिए।
क्लियर। तो सबसे बड़ी बात आती है मैथमेटिक्स की, हम मैथ्स को कवर करेंगे और रीजनिंग को हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि 1 बाय 1 आपके लिए सीरीज भी और टेस्ट सीरीज भी, मॉक टेस्ट हम जल्दी से शुरू करने जा रहे हैं। चलिए हम प्यारे मित्रों हम शुरू करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सीरीज को अलग कहते हैं, नंबर सिस्टम से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले डिविजिबल का रूल, इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कौन कौन से नंबर किस किस प्रकार से कैसे कैसे होते हैं। हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे तो हम हमारे कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, जो आपका आज का अपना टॉपिक रहेगा मैथमेटिक्स के अंदर वो रहेगा अपने पास, आप अपनी कॉपी के अंदर लिख सकते हैं नंबर सिस्टम। बेसिकली नंबर सिस्टम होता क्या है, यानी मैं अंक का शुद्ध मान कहूँ या मैं अंक की वैल्यू ज्ञात करने की बात कहूँ। मैं हिंदी में टीच करूँगा, आपको मटेरियल्स जितना होगा वो इंग्लिश में दोनों हम तरीके से प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। वीडियो की शुरुआत में मैं कह दूं कि एक सज्जन व्यक्ति का मेरे पास मैसेजेस आया था कि श्रीमान जी आप पंजाब के अंदर पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले आप पंजाबी सीखिए बोलना। श्रीमान जी मैं पंजाबी बोल सकता हूं, पंजाबी हूं मैं, लेकिन हम लोग बात ये करेंगे कि हम आउट ऑफ स्टेट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इवन कि पंजाब के अंदर भी बहुत सारे आउट ऑफ स्टेट्स के बच्चे हैं, वो हिंदी ईजिली समझ सकते हैं, इसलिए हिंदी के लिए ठीक रहता है। तो नंबर सिस्टम की हम बात कर रहे थे। नंबर सिस्टम जो बेसिकली नंबर सिस्टम आपका होता क्या है, नंबर सिस्टम होता है कि विभिन्न अंकों की इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, अगर मैं हिंदी में कहूँ, ठीक है, इफ ऑल द डिजिट्स टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है, ये अपनी पोजीशन रखते हैं, ये अपनी पोजीशन रखते हैं, जैसे मैंने ये लिखा है। क्लियर। तो मैं अगर बात करूँ 1, 10, 100, 1000, 10,000, क्लियर, 36,764। मैं बात करूं कि 36 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 36,764, 36,764 एक नंबर है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि इनका ऑपरेशन करें। अगर हम बात करें कि ये 3 एक डिजिट है, 6 डिजिट है, 7, 6, 4, तो इन डिजिट्स के बारे में सबसे पहले आपको जानना होगा कि डिजिट्स के पहचान कर हम लोग किस प्रकार नंबर को पूछ सकते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा, आरपीएफ में मैं यहाँ से बेसिक क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स से पूछ सकता हूँ, या मैं बात करूँ कि आपका ग्रुप डी का जो पेपर होगा उसमें प्यारे बच्चों इसके संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। सबसे पहले हम जानेंगे कि नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है प्यारे बच्चों। नंबर 1 पे हम बात करेंगे प्यारे बच्चों नेचुरल नंबर। आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें। नेचुरल नंबर क्या होता है प्यारे बच्चों, इफ ऑल द नंबर्स, यानी मीन्स ऑल द काउंटिंग्स आर कॉल्ड ए नेचुरल नंबर, यानी जितनी भी प्रकार की गिनती होती है आपकी उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। क्लियर। ऑल द काउंटिंग आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। क्लियर। अब हम बात करते हैं कैसे। एग्जाम्पल के तौर पर प्यारे बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आगे तक अंक बढ़ाते जाएं तो एटसेट्रा। क्लियर। ये आपके एक सीरीज किसकी होगी, नेचुरल नंबर की होगी। अगर मैं लिखूं 1 से 100 तक लिख दूं, 1000 तक लिख दूं, 10,000 तक लिख दूं, या मैं आपका 1 लाख तक लिख दूं, तो ये सारे क्या कहलाएंगे, आपके नेचुरल नंबर की प्रोसेस होगी। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि नेचुरल नंबर के बाद में आपसे क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम जानेंगे, आपको पूछा जा सकता है सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर। जैसे आपको 1 से 50 तक दे दिया गया है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। उससे पहले कि हम इनको जान लेते हैं कि नंबर किस किस प्रकार के कौन कौन से होते हैं। अब नंबर 2 की बात करते हैं कि प्यारे बच्चों हम होल नंबर किसको कहते हैं। क्लियर। हाँ जी, एक बच्चे का अभी कमेंट आया है कि सर नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं। मेरे प्यारे मित्र, हम इसको कहते हैं प्राकृत संख्या। क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। अब जो होल नंबर होते हैं मित्रों, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि पूर्ण संख्या। हिंदी वाले बच्चे भी ध्यान रखें, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है कि प्राकृत संख्या में 0 को शामिल करने के बाद में संख्या का जो समुच्चय या परिवार बनता है वह पूर्ण संख्या होता है। इफ 0 इंक्लूडेड विद ऑल द काउंटिंग्स इट इज कॉल्ड ए होल नंबर। क्लियर। या मैं कह दूं कि इंक्लूडिंग 0 विद द नेचुरल नंबर इट इज ऑल्सो कॉल्ड होल नंबर। अगर हम 0 को शामिल कर लें तो क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है पूर्ण तौर पर। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डैश 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 एटसेट्रा। हम आगे तक बढ़ाते जाएं। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि क्वेश्चन आता है कि पूर्णांक संख्या। आपके पास इंटीजर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है।
तो इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं। ये होते हैं प्यारे बच्चों पूर्णांक संख्या। हिंदी के अंदर मैं बता रहा हूँ आपको पूर्णांक संख्या। बहुत ही बेसिक स्तर से हम लोग सीरीज को कंप्लीट करेंगे। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है, सबसे पहले कि जब पूर्ण संख्या को धनात्मक या ऋणात्मक चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है। जो पूर्ण चिन्ह होते हैं, जैसे मैं कह दूं कि पूर्ण संख्या होगी, उसके पूर्ण चिन्ह होंगे। जैसे सपोज इफ वी हैव टेकन -1 और +2, दिस इज ए माइनस नंबर, दिस इज ए पॉजिटिव नंबर। क्लियर। हम बात करें कि जो इंटीजर्स नंबर होते हैं, जब किसी भी होल नंबर को हम पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल्स के द्वारा हम डोनेट करते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं, इंटीजर्स नंबर बन जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एग्जाम्पल लिखूँ -4, -3, -2, -1, 0। क्लियर। फिर उसके बाद में हम लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एटसेट्रा। ये आगे तक बढ़ाते जाएं। अब यहाँ से एक बच्चे का क्वेश्चन आया है कि सर अगर मैं प्यारे बच्चों लिखूँ कि -100 और -1, तो कौन सा नंबर बड़ा होगा। माइनस की नेगेटिव वैल्यू जितनी बड़ी होती है, माइनस की वैल्यू, नकारात्मक वैल्यू जितनी बड़ी होती है उतनी ही छोटी होती है, और जितनी ही छोटी होती है उतनी ही बड़ी होती है। तो हम इसको प्यारे बच्चों लिख सकते हैं 100, सपोज -100 इज लेस देन इज इक्वल टू -1। इसका मतलब ये वैल्यू इस प्रकार लिखी जा सकती है। अब बात करेंगे पॉइंट्स की। ये सारी डिस्कशन हम आगे के कंसेप्ट में करेंगे, एक बार इसको समझते चलना है आपने। और इवन कि आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ये वीडियो आप तक अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और लाइक ज़रूर करना, ताकि आपके लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ेगा और हम इससे और भी अच्छा वीडियो आप तक प्रेजेंट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसके बाद में आता है कंपोजिट नंबर। हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर। क्लियर। अब कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, सबसे पहले आपको समझना होगा कि कंपोजिट नंबर होते क्या हैं, या हम हिंदी में इसको कहें कि भाज्य संख्या या यौगिक संख्याएं भी कहते हैं हम इसको। प्यारे बच्चों, हम इसको भाज्य संख्या भी कहते हैं, या हम इसको यौगिक नंबर भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, हम इसको संयुक्त संख्याएं भी कहते हैं। ये याद रखिएगा, भूल नहीं जाना। ये प्राकृत संख्याएं जो एक व अपने अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो सके। सपोज मैं आपके एग्जाम्पल पे समझाता हूँ। 4, 6, मैंने लिया 8, मैंने लिया 10, क्लियर, मैंने लिया 12, मैंने लिया 14, मैंने लिया 15। इससे पहले प्यारे बच्चों मैं होल्ड पे रखूँगा आपको। इनसे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक अलग से समझाना चाहूँगा। हम चलते हैं प्यारे बच्चों इवन नंबर पर। इवन नंबर का बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, वैसे पता है, ठीक है, फिर भी मैं समझा दूं कि जितने भी नंबर होते हैं प्यारे बच्चों, जैसे मैंने लिखा 24, मैं सिंपल से साधारण सी भाषा में कहूं कि 2 का पहाड़ा सबको आता है, ठीक है। 2 दूनी 4, दूनी 8, फिर हो गया 2 5 10। मीन्स कि ये बात निकल के आएगी अगर मैं इसको आगे भी दोहराता रहूं। जैसे मैंने लिख दिया कि 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 6 जा 18, 2 9 जा 18 एंड 2 10 जा 20। अब आपने एक ऑब्जर्व किया होगा बात को कि इसके जैसे 2 4 6 8 0, फिर 2 4 6 8 0, फिर हम लिखेंगे अगर 2 को हम 22 24 26 28 30। मित्रों 2 4 6 8 10, तो ऐसी सीरीज जिसके अंत में 2 4 6 8 0 आए वो इवन नंबर होता है। हम प्यारे बच्चों इसको हिंदी में कहते हैं सम संख्या। हिंदी में क्या कहते हैं, सम संख्या। इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। इफ ऑल द नंबर्स एंड हुज लास्ट डिजिट इज 2 4 6 8 0, वी कैन से इफ द लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर कम्स विद 2 4 6 8 0 एंड इट इज कॉल्ड इवन नंबर। हम उसको क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। याद रखिएगा, कोई भी प्यारे बच्चों याद रखना है कि जैसे कोई भी इवन नंबर है, जैसे इवन नंबर है, ऑलवेज इवन नंबर होगा, वो 2 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा, ये याद रखना है आपको। तो हम इसको कहते हैं इवन नंबर। अब हम चलते हैं इसके अगले कॉन्सेप्ट पर। प्यारे बच्चों अगला कॉन्सेप्ट है अपना, इसके बाद में नेक्स्ट सीरीज आती है जो इनके बीच के नंबर बच गए, हम उनको कहते हैं ऑड नंबर।
ऑड नंबर को हिंदी में कहते हैं विषम संख्या। विषम, हिंदी के अंदर विषम को कहते हैं अलग, और ऑड का मतलब यहाँ डिफरेंट हो गया। भी अगर वैल्यू दी है, सपोज इसके एंड में 2 है, तो इसका मतलब तो इवन नंबर हो गई, तो ये इवन नंबर होगी। अगर इसके बाद में 1, द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, द नंबर विच आर, आप लिख सकते हैं विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2। अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता तो हम उनको क्या कहते हैं? ऑड नंबर कहते हैं। ऐसी संख्या जिसके अंत में 2, 4, 6, 8 नहीं आते। अब देखो 2 से पहले क्या होता है? 1। फिर देखो 4 और 2 के बीच में 3, 4 और 6 के बीच में क्या हो गया? 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17। अभी एक बच्चे का मैसेज आया है कि सर हमें ध्यान क्या रहेगा? हमें ध्यान ये रखना है यार, कली और चोटा जानते हो ना, गांव के अंदर बच्चे खेलते हैं कंचे, तो कंचे के अंदर जोटा होता है, कली होता है, तो कली अकेली होती है। तो बस जितने भी कली वाले नंबर होते हैं ना, ये सारे के सारे प्यारे बच्चों क्या होते हैं? ये सारे के सारे हिंदी में कहें तो विषम संख्या होती है, हम इंग्लिश में कहें तो क्या होता है? ऑड नंबर होता है। याद रखना, ऑलवेज याद रखना है कि ऑड नंबर की सीरीज, जैसे मैंने ये नंबर लिखा प्यारे बच्चों, अगर मैं कहूँ कि ये नंबर हमारे पास 2 से डिविजिबल है तो नहीं है, कभी नहीं है। ये 2 से डिविजिबल कभी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके एंड में क्या है प्यारे बच्चों? इसके एंड में 24680 नहीं है। अगर 24680 का कोई भी सीरीज होती तो ये नंबर 2 से डेफिनेटली डिविजिबल होता। आप याद रख लेंगे, ठीक है। हम इसके बाद में बढ़ते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट आता है अपने पास प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आएगा, हम लोग लेंगे प्राइम नंबर को। अब आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को प्यारे बच्चों हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी हम इसका नाम सुनते ही पहचान सकते हैं, ऐसा नंबर जो ना तो इवन नंबर से डिविजिबल हो ना ऑड नंबर से डिविजिबल हो। इसका मतलब ऐसी संख्या जो 2, 3, 4, 5, 6 मीन्स ये जितने भी मैंने नंबर बोले हैं ये प्यारे बच्चों इवन और ऑड नंबर हैं। तो मैं लिख रहा हूं द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाई इवन एंड ऑड। जो ऐसे नंबर जिन संख्याओं को सम संख्या और विषम संख्या से हम भाग नहीं दे सकते, वह संख्या अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब बच्चा पीछे क्या? प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, वे प्राकृत संख्याएं जो केवल समय से, यानी वी कैन से इट इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ, अपने आप से डिविजिबल होती हैं, ठीक है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। यहाँ से प्यारे बच्चों बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपसे आगे पूछने वाला हूँ, याद रखना। 23, 29, 31, ठीक है। हम बात करें 37, फिर हो गया 41, इसके बाद में हो गया प्यारे बच्चों 43, 47, 53, प्यारे बच्चों हो गया 59, 61, 63, माफ़ करना 63 नहीं, इसके बाद में हो गया 67, फिर हम बात करें 71, 73, 79, प्यारे बच्चों हो गया 83 और 89, 89 के बाद में हो गया 97। पता है ये डिविजिबल हो सकता है 97, ठीक है। तो यहाँ तक आप याद रखना है कि ये नंबर कोई भी अगर ऐसी सीरीज के अंदर आता है, वैसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2 याद कर रहा हूँ, 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 29, 31, 37, ठीक है। और उसके बाद में 41, 43, 47, 53, 59, प्यारे बच्चों 61, 67, 60, 71, 73, 73, 79 और 83, 89 और 97। माफ़ करना यहाँ पर ये प्राइम नंबर है, 25 होते हैं, तो ये 25 नंबर होंगे। अप टू आपको पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अप टू 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो 25 होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से सब अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे,
कि आप ये बताइए कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है। प्यारे बच्चों 2 सब लोग नहीं लगाते हैं ऑप्शन। 2 इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन प्राइम नंबर। 2 एक छोटी अभाज्य संख्या होती है। 2 एकमात्र एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो क्या है, इवन नंबर भी है। याद रखना पेपर में ये भी पूछा जा सकता है, जो प्राइम नंबर भी है और एक इवन नंबर भी है। 1 एक होता है जो न तो भाज्य संख्या न ही अभाज्य संख्या, उसको हम किसी में नहीं लिखते, ठीक है। ये ना तो ही प्राइम नंबर होता है और ना ही हम इसको बात करें कि ये होल नंबर काउंट करते हैं इसमें प्राइम कंपोजिट नंबर में। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि आपको पेपर में पूछा जा सकता है, सीरीज दे रहा हूँ आपको, कि 1 से लेकर 25 के बीच में प्राइम नंबर होते हैं 9। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 1 से 50 के बीच में होते हैं 15। आप ये मत सोचना कि 1 से 25 के बीच में 9 है तो 1 से 50 के बीच में भी 18 हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखो 1 से 75 के बीच में प्यारे बच्चों होंगे 21 और 1 से 100 के बीच में होते हैं 25। आपको पेपर में पूछा जा सकता है 1 से 25, 1 से लेकर 125 के बीच में 30 अभाज्य संख्याएं होती हैं और 1 से 150 तक 35 होती हैं। प्यारे बच्चों 1 से 175 तक यानी 175 तक होती हैं प्यारे बच्चों 40, और 1 से लेकर मैं डैश लगाकर 200 तक काउंट कर रहा हूँ 46 होता है, ठीक है। 1 से लेकर 300 तक 62 होता है और 1 से लेकर 400 तक 78 होता है। 1 से लेकर 500 के बीच में 95 होता है और 1 से लेकर 1000 के बीच में 168, आपको 168 लिख रहा हूँ मैं। ये प्राइम नंबर होते हैं। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, मैंने बताया ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर जो ना तो इवन नंबर से डिविजिबल होते हैं ना ही ऑड से होते हैं। अब ये जितने भी मैंने नंबर लिखे हैं, याद रखना इनके अभाव मैंने जितने भी नंबर लिखे हैं प्यारे बच्चों, आप देखना किसी भी टेबल में नहीं आते, ये अपने आप से डिविजिबल होते हैं। क्लियर। चलिए अब हम बात करेंगे इसके पहले जो मैंने आपको ड्रॉप आउट किया था कंपोजिट नंबर पर। तो कंपोजिट नंबर पे हम डिस्कशन करेंगे। ये कंपोजिट नंबर की सीरीज हमारी चल रही थी, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कि भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, संयुक्त संख्याएं। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके जोटे बन सकते हैं, ठीक है। द नंबर विच आर डिविजिबल बाई इटसेल्फ एंड ऑल्सो इट्स जो इसके फैक्टर होते हैं, मैं बात करूं कि फैक्टर 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। अब प्राइम नंबर के आपको ये भी पूछ सकता है कि प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, तो प्राइम नंबर के मैक्सिमम 2 फैक्टर होते हैं और कंपोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं। मैं बात करूं कि सबसे पहले एग्जांपल दे देता हूं, मैं एक फैक्टर की बात करूं तो ये मैंने फैक्टर बना रहा हूं मैं, चलो मैं फैक्टर बनाता हूँ 3 का। तो मैंने 3 को 3 से किया 1 और 1 को 1 से किया, ठीक है। तो मैं इसके 3 के फैक्टर लिख सकता हूँ 3 × 1, तो इसके 2 ही फैक्टर होंगे। अब जो कंपोजिट नंबर होगा उसके मोर देन 2 फैक्टर होंगे, ठीक है। तो जैसे बच गए, जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं कि कौन कौन से हो गए, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, मैंने लिखा है जो, ठीक है। 4 के प्यारे बच्चों बना के देखो, 2 पे किया हमने 2, फिर 2 को 2 से किया 1 और 1 आ गया। क्लियर। अब अपने पास हो गया 4 के इक्वल 2 × 2 × 1, तो देयर आर 3 फैक्टर्स, ठीक है, ऑफ 4। तो 4 के 3 फैक्टर बन गए, कोई भी नंबर उठा लेना, ठीक है। अब इसके अंदर ये नहीं आता कि इवन नंबर कौन सा ऑड नंबर कौन सा है। प्यारे बच्चों ये गेम आपका खत्म हो जाता है। जैसे 15 ले लिया हमने, तो प्यारे बच्चों 15 के हम लोग फैक्टर करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 15 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 पे चला गया, ठीक है। 3 का मतलब ये होता है कि जो फैक्टर वैल्यू होती है उसको आप ऐसे मिनिमम नंबर से डिवाइड करें जो आपका किसी भी टेबल तक जा सके। जैसे मैंने 15 को 3 टाइम किया तो 5 आया, फिर हम 5 को 5 से करेंगे तो 1 आया। तो इसका मतलब हो गया प्यारे बच्चों 3 × 5 × 1, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आगे शेयर जरूर करते चलें ताकि ये सब तक वीडियो पहुंच सके। ये आपका सहयोग हमारा हौसला बढ़ाएगा, आपका प्यार ही हमें आगे आप तक और भी अच्छे बेहतरीन वीडियोस बनाने के लिए कारगर साबित करेगा। चलिए इसके बाद में आते हैं प्यारे बच्चों को कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ऐसे को प्राइम नंबर और को कंपोजिट नंबर के हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे को प्राइम नंबर। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अपनी नोटबुक में लिख लेना, और अगर आपको कोई भी वीडियो समझ में नहीं आ रहा, कोई भी कंसेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे अवश्य बताएं। को प्राइम नंबर, अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है, या मैं अगर हिंदी में लिख दूं इसको
तो असहभाज्य संख्याएं, ठीक है, असहभाज्य संख्याएं जब दो प्राकृत संख्याओं का में से पे 1 हो और दोनों से अभाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं, अगर आपके पास ऐसे नंबर है प्यारे बच्चों, जैसे मैंने ले लिया 2 और एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया मैंने 5, ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अगर आपको समझ में है तो प्यारे बच्चों मैं अभी आपको क्वेश्चन देता हूँ LCM HCF का, जो SSC CGL के अंदर हर बार 2 क्वेश्चन आते हैं, हर बार 2 क्वेश्चन आते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जो पटवारी का एग्जाम है या पुड्डा का एग्जाम, इनमें पूछा जा सकता है। आजकल के कंपटीशन के लिए आप कभी मत सोचो कि मेरा ये कंसेप्ट वीक है तो मैं इसे छोड़ दूंगा, ये छोड़ दूंगी, ये गलत फहमी है आपकी। आपको हर एक अपनी कमजोरी पर गौर करना है और उसको अच्छे से समझना है। चलिए, आप किस तरह से समझेंगे कि को प्राइम नंबर कौन से होते हैं। को प्राइम नंबर प्यारे बच्चों वो होते हैं कि जब मैंने 2 और 5 लिखा है, अगर इन दोनों का HCF 1 है, HCF 1 है, तो इफ देयर HCF इज 1 इट इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। तो इनको हम क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर कहेंगे, मीन्स असहभाज्य संख्या। जैसे मैंने लिखा 3 और 7, मैं 1 से 10 के बीच में लिख लेता हूँ, ठीक है, 4 और 9। अब मैंने पूछ सकते हैं कि सर 2 और 3 भी तो लिखा जा सकता है, ठीक है, तो प्यारे बच्चों 2 और 3 लिखा जा सकता है। अब मैंने यहाँ पर लिखा है 4 और 9, तो मैंने 4 के फैक्टर किए 2/1, मैंने 9 के फैक्टर किए तो मैंने लिखा 3 3 जा 9, 3 3 जा 1। इसका मतलब हो गया कि 2 × 2 × 1 और 9 का मतलब हो गया 3 × 3 × 1। क्या इनमें कोई ऐसा कॉमन फैक्टर है, क्या ओबेनिस्ट वैल्यू है? नहीं है। तो इसका मतलब कौन सा हो गया, को प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। जब 2 होल नंबर में कहूँ, ये जब 2 प्राकृत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 हो और वो दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में रैशनल नंबर। प्यारे बच्चों, रैशनल नंबर क्या होते हैं? लेट्स वी स्टार्ट। रैशनल नंबर, बैंकिंग के अंदर रैशनल नंबर नहीं पूछे जा सकते, लेकिन आपके और एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं। एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक, मीन्स कि जब कोई भी पूर्णांक है, ठीक है, उसको दूसरे पूर्णांक यानी मीन्स 0 को हम छोड़ के अगर उनका LCM करते हैं तो उन मीन्स कि हम, जैसे मैंने P/Q लिखा है, इसका मतलब क्या है, हम इनको फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है, हम इसको रेशियो भी कह सकते हैं। तो रेशियो की वैल्यू भी क्या होती है, P/Q होती है। हम इसको लिख सकते हैं कि P/Q। क्लियर? ये 9 नहीं है, ये प्यारे बच्चों Q है, ठीक है। तो मैंने ये P/Q लिखा है, इसका मतलब है कि ये P किसके इक्वल नहीं है, P इज नॉट इक्वल टू 0, या मैं कहूँ कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये हम इनकी एक सीरीज करेंगे, आप उसके अंदर बहुत अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो ये थे मेरे पास नंबर। अब इन नंबर्स को आपने अच्छे से ध्यान रखना है, मैं इनके संबंधित आपको बहुत सारे क्वेश्चन आगे पूछने वाला हूँ। चलिए हम शुरू करते हैं नंबर सिस्टम की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेचुरल नंबर पे बढ़ेंगे और नेचुरल नंबर की सम की सीरीज की हम डिस्कशन करते हैं।